मैं एक तरफ से परिचय दे दूं। हमारे बीच मैं प्रारंभ करता हूं बाईं तरफ से। एक हसीन चेहरा, जिसे एलिस अवस्थी कहते हैं, ये विभिन्न मंचों की अब आवश्यकता बन चुका है और एक ऐसी शख्सियत है कि जब हमने नवोदित कवि स्पर्धा प्रारंभ की थी तब से लेकर के आज तक हमसे जुड़े हुए हैं और इनकी काव्य यात्रा भी वहीं से प्रारंभ हुई थी। मैं किसी कार्यक्रम में था, मंच पर उद्घाटन के बाद जब मैंने काव्य गोष्ठी देखी, काव्य पाठ देखा, तो मैंने इस व्यक्ति को पकड़ा। ये शायद लगता है पहला दूसरा मंच था एलिस अवस्थी जी का। किसी बहुत बड़े कार्यक्रम में आए हुए थे, तो मैंने एक लिस्ट सी बनाई थी कि मैं भी कुछ इस तरह का कवि सम्मेलन करूंगा कि जहां ऐसे स्मार्ट और अच्छा लिखने वाले वो और अच्छा बोलने वाले सरस्वती के व्रत पुत्रों को लेकर के कवि सम्मेलन में प्रारंभ किया करूंगा। और मैंने उसी वर्ष से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। वो चाहे नगर को लेकर के हो, चाहे यहाँ लेकर के हो, चाहे वटेश्वर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली पर लेकर के हो, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। ये तो हमारा अपना पारिवारिक घरेलू सा कार्यक्रम है, जहाँ हम लोग बड़े बड़े कवि आकर के आप लोगों के मध्य कविता पाठ करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं बिना किसी भूमिका के मंच पर बैठे हुए इन सभी कवि और कवित्रियों की प्रखर लेखनी को नमन करता हूं कि दिल में छिपे हर द्वंद का उद्गार लेखनी है, इस जिंदगी में दर्द का भंडार लेखनी है, ये मुश्किलों के दौर में भी साथ ही रहेगी, गंगा नदी के जैसी ये जलधार लेखनी है, गंगा नदी के जैसी ये जलधार लेखनी है। दूसरे नंबर पर मेरी तरफ प्रवीण पांडे प्रज्ञार्थ, अच्छा गीतकार, मुझे लगता है कि निराला की परंपरा और संस्कृति का एक वाहक है ये युवा पीढ़ी। इसके बाद एक अद्भुत सुंदरी, और मैं कहूँगा कि देखिए एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं आपको, हमारा ये मंच, हमारा ये कविकुल परिवार की तरह है, जहाँ रिश्ते भाई के होते हैं, जहाँ रिश्ते बहन के होते हैं, जहाँ रिश्ते पिता के होते हैं, पुत्री के होते हैं। लेकिन कहीं अगर मंच पर इस तरह का काव्य पाठ किया जाता है और कहीं थोड़ा सा भी अगर हम अभिनय करते हैं तो उसको मात्र यहीं तक समझा जाए, क्योंकि हम बड़ी शुचिता और पवित्रता के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल आपको मनोरंजन करने के लिए, केवल आपको गुदगुदाने के लिए, केवल आपके अंदर उमंगें भरने के लिए, केवल आपके अंदर वो जो सब कुछ अंदर आप सोचते हैं किसी खूबसूरती को लेकर के, उसको बाही और अंतः मन में आपको उद्वेलित करने के लिए हम लोग कुछ अभिनय कर सकते हैं अगर संभव हुआ। लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत शुचिता और पवित्रता के साथ इस मंच को हम दें, इस मंच को आगे बढ़ाएं। हालांकि कुछ इस तरह के खूबसूरत चेहरे हैं जिनको देख करके लगता है कि इनको छेड़ा जाए, तो बहुत दूर से कि दिल में छिपा के प्यार का मैं राज लाया हूं और मोहब्बत से बुने गीतों भरा अंदाज लाया हूं, संभालो धड़कने अपनी जरा फिर गौर से देखो, चुरा के ताज नगरी में मैं एक मुमताज लाया हूं। हमारे बीच पद्मिनी शर्मा हैं जो एनसीआर से आए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक ऐसी सुरीली आवाज कि गाता नहीं कभी पतझड़ के रिमझिम सावन गीत तेरे, शब्दों की शुचिता से होते पावन पावन गीत तेरे, ये बाजीगर नहीं मंच का कलम नहीं बेचा करता, इसीलिए जनमानस के हैं हर जनमानस के मनभावन गीत तेरे। तुम्हारे बीच अटल, अजय अटल, डॉक्टर अजय अटल, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक वो बात है ना कि अगर घर में पूजा पाठ चल रहा हो और घर का बड़ा बच्चा होनहार पीली सी शर्ट पहन के और जैकेट पहन के आगे बढ़ के प्रसाद बांटना शुरू कर दे, तो समझ लो होने वाली बहू कहीं ना कहीं यहाँ बैठी हुई है। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच, हंसी के ठहाके, जो गा के हास्य करता हो, जो गा के हास्य करता हो, ऐसे कम है। मंचों पर हास्य के नाम पर फुहड़ता परोसी जाती है, लेकिन जो गाकर हास्य करता हो, जो बहुत अच्छी प्रतिभा का धनी है, हास्य व्यंग, एक ऐसा अद्भुत कवि हमारे बीच, जिनको हम शुक्ल दनादन जी कहते हैं, दीपक शुक्ल दनादन जी भोपाल से मध्य हैं, हमारे उपस्थित हैं। जरा जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
मैं बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि सुबह से एक मैराथन सी दौड़ लग रही है, शरीर से इतना पसीना निकल चुका है, 9 बजे से हम लोग यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आज सरस्वती वंदना के लिए हमारे बीच डॉक्टर अजय अटल जी हैं, कृपया आएँ सरस्वती वंदना करें।